हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोर भावना। 7th स्टैंडर्ड मैथ 5th चैप्टर 5.7 वर्कशीट ड्राइंग पैरेलल लाइंस। इस चैप्टर में हम पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक लाइन ड्रॉ कर रखी है और कुछ दूरी पे एक पॉइंट ए है। उन्होंने कहा है कि उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो और सारा एक्सप्लेन भी करो कि आपने क्या क्या यूज़ किया और कैसे ये सब करा। तो ये ड्रॉ करने के लिए हमें पेंसिल, रूलर और एक सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं कि हमने रूलर सेट स्क्वायर को किस पोजीशन में रखना है और फिर हमने ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। सेट स्क्वायर को हमने इस पोजीशन पे रखना है ताकि एल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होए जो ए पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई जाए। ये सभी स्टेटमेंट्स हैं जो हमें लिखनी है और इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। फाइव पॉइंट 8 वर्कशीट अल्टरनेटिव एंगल्स। जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं उनके बारे में बताया है। 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो जो एंगल्स बनते हैं कौन कौन से बनते हैं और वो एंगल्स बताने हैं। 2 पैरेलल लाइंस हैं, 48 एंगल्स है, तो सामने का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी 48 ही होगा। इन द सेम वे 52 एंगल्स है तो बी एंगल्स भी 52 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। इसमें भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही होंगे। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसमें हमने पहले को इंटीरियर एंगल्स जो हैं ट्रांसवर्सल लाइन से पहले उन दोनों का सम निकालना है। वन 180 होता है, दोनों एंगल्स 180 के बराबर है तो एफ एंगल 180 माइनस 132 तो 48 डिग्री जो एंगल्स होगा वो एफ होगा। इस तरह इस क्वेश्चन में जी जो एंगल होगा वो 122 के करस्पॉन्डिंग होगा। तो ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। एंगल एच जो होगा 75 के ऑल्टरनेट होगा तो इसे ऑल्टरनेटिव एंगल्स कहे जाते हैं। इस क्वेश्चन में भी एंगल्स जो 54 है वो ऑल्टरनेटिव है। इसमें भी 3 लाइंस पैरेलल दे रखी हैं और 2 लाइंस ट्रांसवर्सल हैं जो दोनों लाइन आगे जाके मीट कर जाती हैं। तो एंगल जैसे 1 हमने एंगल 1 माना है जो 97 डिग्री के बराबर हुआ, ऑल्टरनेट एंगल है इस तरह। और जो हम देखते हैं कि 1 तो जे के बराबर है जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इसमें भी हमें एंगल्स निकालने हैं। 2 पैरेलल लाइंस दी हैं और 2 ही ट्रांसवर्सल लाइन है। तो फिर हम देखते हैं कि एंगल 1 और 42 को प्लस करें तो 180 के बराबर होगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे हैं तो 180 का एंगल बनाते हैं। एंगल ए निकाल लिया पर एंगल ए तो एंगल 1 और एंगल ए बराबर है क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
तो इसलिए एंगल ए 138 डिग्री का होगा। इस क्वेश्चन में भी टू ही पैरेलल लाइंस हैं और टू जो ट्रांसवर्सल लाइंस हैं वो भी पैरेलल हैं। तो फिर ये सम ऐसे होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल हम 62 के बराबर होगा। ये लीनियर पेयर बनाते हैं एंगल ए और एंगल 2। तो इस तरह एंगल ए की हम वैल्यू निकाल लेते हैं 118 डिग्री। अगला ये है 3 पैरेलल लाइंस दे रखे हैं, 2 ट्रांसवर्सल लाइन है। एक लाइन को हमने आगे बढ़ाया है और फिर हम देखते हैं कि जो एंगल 1 है हमने इनकी मार्किंग कर दिया, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। मार्किंग करने के बाद हमने ये एंगल निकाला है। इस क्वेश्चन में भी 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक वर्टिकली है, 2 लाइंस वर्टिकली हैं और 2 लाइंस पैरेलल हैं जो 90 डिग्री का एंगल्स बनाती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो, तो हम देखते हैं कि एंगल 167 और 90 डिग्री 180 के बराबर होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं वो। तो एंगल 1 हमने निकाला जो 23 डिग्री हुआ, पर एंगल 1 तो ए के बराबर है क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस तरह हमने एंगल ए की वैल्यू 23 डिग्री निकाली है। इस क्वेश्चन में भी 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक परपेंडिकुलर है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमें एंगल्स को 1 माना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स एंगल 25 डिग्री के बराबर हुआ क्योंकि वर्टिकल अपोजिट्स है। इसी तरह हम वाई एंगल निकाल लेते हैं, एंगल 1 + वाई 180 हुआ क्योंकि सेम लाइन पर एंगल्स बने हैं। एंगल वाई 155 डिग्री निकला। अगला क्वेश्चन है जिसमें 2 पैरेलल लाइंस हैं और 2 ही ट्रांसवर्सल लाइन हैं जो कि एक पॉइंट पे मीट करती हैं, 2 पॉइंटों पे, दोनों लाइनों में मीट करती हैं। एंगल 2 हमने लीनियर पेयर की सहायता से निकाला, एंगल 1 भी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल करके निकाला। एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स तो मिल गए, तो हमें तीसरा एंगल्स भी 180 में से माइनस करके मिल जाएगा। पर वो देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हैं 1 और एक्स, तो एक्स की वैल्यू भी 25 डिग्री हुई क्योंकि वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स इक्वल होते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।